Standard 10, practice set 2.6, 7th sum. So I'm reading the question over here. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. Means the distance travel is 36 km in upstream, and while coming back again 36 km. It means that the speed of the boat in still water is 12 km. Still water means when there is no water current. At that time the speed of boat is 12 km per hour. Find the speed of the water current. तो फर्स्ट स्टेप वी रीड द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या बताया मैंने, फाइंड एक्स. किसको एक्स लेना वो ज़रा डिसाइड करो. और मैंने क्या बताया एक्स लेने के लिए, व्हाट इज़ द मेथड. जो पूछा उसको एक्स लेना. तो व्हाट दे आस्क यू टू फाइंड, सबसे लास्ट फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, तो उसको एक्स लेना है. सो लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ हियर चिल्ड्रन, दिस इज़ द स्ट्रीम ओवर हियर. स्ट्रीम मतलब अभी ये ऊपर की तरफ उसको बोलता है अपस्ट्रीम, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसको बोलेगा डाउन स्ट्रीम. सो व्हेन एवर, जस्ट रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, एक चीज़ याद रखो. सो जब व्हेन द बोट इज़ मूविंग, बोट का स्पीड क्या दिया, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. द नॉर्मल स्पीड ऑफ द बोट इज़ 12 किलोमीटर पर आवर. नॉर्मल स्पीड ऑफ द बोट. जब ये पानी नॉर्मल, ये पानी में तो बोट का स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब वो अपस्ट्रीम, जब चढ़ान चढ़ते समय उसका स्पीड कम होगा क्या ज़्यादा होगा. ऑफकोर्स उसका स्पीड कम होगा. उसका स्पीड को कौन रोकेगा, हु विल स्टॉप द स्पीड, हु विल रिड्यूस द स्पीड, हु विल ऑब्स्ट्रैक्ट द स्पीड ऑफ द बोट, द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. जो बोट का स्पीड, जो नॉर्मल बोट का स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है. तो ये 12 किलोमीटर पर आवर का जब वो अपस्ट्रीम चढ़ते टाइम पे, मीन्स जो ग्रीन एरो है, तो उस वक्त उसका स्पीड कम होगा, बोट का स्पीड. क्यों, बोट का स्पीड को कौन कम करेगा, बोट का स्पीड तो 12 किलोमीटर था, बोट का स्पीड को वाटर करंट का स्पीड कम करेगा. वाटर करंट का स्पीड हमने क्या लिया, एक्स. तो जब चढ़ान चढ़ते समय बोट का स्पीड क्या होगा, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. गॉट इट. बोट का स्पीड 12 था नॉर्मल स्पीड, अभी उसका स्पीड जब वो चढ़ान चढ़ते टाइम में उसका स्पीड कम होगा. क्यों, कौन उसका स्पीड को रोकेगा, स्पीड ऑफ वाटर करंट रोकेगा. तो स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर. तो 12 माइनस 6 होगा बोट का स्पीड वेल ट्रैवलिंग द अपस्ट्रीम. वही टाइम में अगर बोट जब नीचे की तरफ आ रही है, तो जब हम नीचे की तरफ उतरते तो हमारा स्पीड डबल होता है. क्यों, क्योंकि हमारा तो स्पीड ऑलरेडी रहता है और हमारा स्पीड को सपोर्ट करने के लिए वाटर करंट का भी स्पीड होगा. तो यहाँ पे बोट का स्पीड तो ऑलरेडी 12 किलोमीटर पर आवर है, और उसको सपोर्ट कौन करेगा, उसको सपोर्ट करेगा वाटर करंट का स्पीड. तो इसका स्पीड क्या होगा, 12 प्लस एक्स होगा. इसका स्पीड होगा 12 प्लस एक्स. जब उतरते टाइम में स्पीड होगा 12 प्लस 6, और चढ़ान चढ़ते टाइम में उसका स्पीड होगा 12 माइनस 6. ओके, सो कम बैक टू दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन. अभी यहाँ पे क्या दिया, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट एक्स किलोमीटर पर आवर लिया है, और हमको क्या दिया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. इट इज़ गिवन ये चिल्ड्रन, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ 12 किलोमीटर पर आवर. द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज़ क्या दिया, 12 किलोमीटर. राइट इट डाउन, 12 किलोमीटर पर आवर. और जैसा अभी जस्ट हमने बताया, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मतलब उसका स्पीड कम होगा, 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर. क्योंकि ये तो बोट का स्पीड था, उसका स्पीड को कौन रोकेगा, कौन कम करने की कोशिश करेगा, वाटर करंट. वाटर करंट का स्पीड क्या है, एक्स. तो उसका स्पीड होगा 12 माइनस एक्स. और जब स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ आते टाइम उसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका खुद का तो स्पीड है, लेकिन वाटर करंट का स्पीड भी उसको सपोर्ट करेगा, पुश करेगा. तो 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर इन डाउन स्ट्रीम. तो ये हो गया हमारा दोनों तरफ उसका स्पीड ऑफ द बोट फाइंड आउट किया. ना व्हाट एल्स इज गिवन टू अस चिल्ड्रन. सो आई एम रीडिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट. प्रति टेक्स 8 आवर्स टू, मतलब टोटल टाइमिंग दिया है 8 आवर्स टू ट्रैवल. ऊपर जाके बोट से ऊपर जाके रिटर्न आने को कितना टोटल टाइमिंग कितना दिया, 8 आवर्स लगता है बल्कि दिया है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में टोटल टाइमिंग दिया है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया, टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. मतलब डिस्टेंस भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 36 किलोमीटर है. अपस्ट्रीम चढ़ते टाइम में भी डिस्टेंस 36 किलोमीटर होगा, और डाउन स्ट्रीम चढ़ते टाइम में भी तो टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर ही होगा. तो हम लोग को अभी यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, तो मुझे टाइम फाइंड आउट करना. मुझे अभी अपस्ट्रीम का क्या मालूम, बट अपस्ट्रीम का मुझे स्पीड भी मालूम है, और अपस्ट्रीम का मुझे डिस्टेंस भी मालूम है. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टाइम. वाई आई एम फाइंडिंग टाइम. टाइम क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा कंडीशन में मुझे टोटल टाइम दिया है 8 आवर्स.
तो इसीलिए मैं अपस्ट्रीम का भी टाइम फाइंड आउट करके ले रही हूँ और डाउनस्ट्रीम का भी टाइम फाइंड आउट करके ले रही हूँ. सो व्हाट यू विल गेट चिल्ड्रेन, तो ये अपस्ट्रीम, आई एम गिविंग द टाइटल दैट इज अपस्ट्रीम. तो स्पीड इज़ 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, जस्ट हमने किया. डिस्टेंस इज 36 किलोमीटर, वो भी हमको दिया है. तो टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज डिस्टेंस क्या होगा 36 अपॉन स्पीड. डिस्टेंस तो 36 है, स्पीड इज 12 माइनस 6. ओके, सिमिलरली डाउनस्ट्रीम में क्या है, स्पीड इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर. डाउनस्ट्रीम कितना दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है 36, डिस्टेंस तो सेम है 36 किलोमीटर है. तो टाइम टेकन क्या होएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा 36 अपॉन 12 प्लस x. अभी कंडीशन अप्लाई करो चिल्ड्रन. व्हाट इज़ द कंडीशन गिवन टू यू, हमको कंडीशन टोटल टाइम दिया है. टोटल टाइम मतलब अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम. तो अपस्ट्रीम का टाइमिंग कितना मिला 36 अपॉन 12 माइनस x, और डाउनस्ट्रीम का टाइमिंग इतना मिला 36 अपॉन 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 8. वेरी मच क्लियर. तो ये हो गया अपना इतना पार्ट. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. तो सब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर है चिल्ड्रन, एंड एज आई ऑलवेज से whenever you see denominator, the very first thing that should come in your mind is I need to remove the denominator. मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है, I want to remove this denominator. तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए मुझे वही नंबर को जो जो मुझे हटाना है उसको मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई above equation by 12 minus x into 12 plus x. Therefore क्या मिलेगा मुझे 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, प्लस 36 अपॉन यहाँ पे 12 प्लस एक्स है, मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स. मैंने मल्टीप्लाई किया हर एक टर्म को. यहाँ पे क्या 12 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर 12 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज़ लेफ्ट हियर चिल्ड्रन, 36 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 36 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अभी यहाँ पे 36 एंड 8, ऑल दिस 3 नंबर्स यू कैन सी बोथ, ये सब तीनों 4 में तो जाता है, राइट. इट गोज़ इन 4 टेबल ईच एंड एवरी नंबर. सो व्हाट विल आई डू, डिवाइडिंग, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप सॉल्व करो चिल्ड्रन. डिवाइडिंग अबाव इक्वेशन बाई 4. सो व्हाट विल आई गेट, हर एक टर्म को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो ये अपॉन 4, इसको भी अपॉन 4, इसको भी अपॉन 4 इन 4 टेबल. सो व्हाट वी विल गेट 9 इंटू 12 प्लस एक्स प्लस 9 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आई एम ओपनिंग दिस ब्रैकेट, सो हियर आई एम गेटिंग 108 प्लस 9x प्लस 108 minus 9x is equals to 2 into 144 minus x square is equal to 2 into 144 minus x square. So now what we are going to do, here I can see plus 9x minus 9x will get cancelled. So 108 plus 108 will give me 216 is equal to 2 into 144 minus x square. So this 2 I am taking on the other side. So 216 यहाँ पे divide हो जाएगा. So I will get 144 minus x square is equal to 216 upon 2. So when I divide 216 upon 2, I am getting 108 is equals to 144 minus x square. So what I am doing children now, x square I am taking on the positive side. इसको इस तरफ ले रही हूँ तो x square plus हो जाएगा, और ये 144 माइनस 108, ये 108 उस तरफ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट यू विल गेट, माइनस सब्सट्रैक्टिंग दिस आई एम गेटिंग 36. लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर नहीं, मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर हटाना है. सो व्हाट विल आई डू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड.
So here we will get x is equals to square root of 36 means whenever we are taking square root we are supposed to take both the value. Therefore x is equals to plus or minus 6. x का वैल्यू plus 6 होगा या फिर minus 6 होगा चिल्ड्रेन. Now since speed cannot be negative, क्योंकि x स्पीड लिया है ना, स्पीड cannot be negative, therefore x is not equal to minus 6, x cannot be equal to minus 6, therefore x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x is equals to plus 6 किलोमीटर पर आवर. therefore speed of water current is, हमको x क्या लिया था, speed of water current, therefore speed of water current is 6 kilometer per hour. I hope it is clear for you children. Therefore since speed cannot be negative, so x cannot be equal to minus 6, therefore x is equal to 6 kilometer per hour plus 6, therefore speed of water current वही आपको find out करना था, speed of water current is 6 kilometer per hour. Children, just go through this video again. If you have any doubt, rewind this video and clear out your doubts. Thank you children.